संतुलन वहां की आबादी के धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे यानी कि डेमोग्राफी पर टिका होता है। लेकिन आज धर्मांतरण सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे सिंडिकेट, ब्लैकमेलिंग, लालच और इंटरनेशनल फंडिंग का एक सोची समझी रणनीति वाला खेल दिखाई दे रहा है। आज हम देश के 3 अलग अलग कोने से आई ऐसी खबरों की बात करेंगे जो इस खतरनाक खेल की परतें खोलती है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शामली में पकड़े गए मिशन 2047 के कोड वर्ड की, औरैया में ब्लैकमेलिंग की वजह से एक छात्र की खुदकुशी के दर्दनाक मामले की, और भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के सुपौल में अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मिशनरियों के भांडाफोड़ की। इन तीनों कड़ियों को जोड़कर आइए समझते हैं कि इन इलाकों से लेकर डिजिटल दुनिया तक आबादी का ढांचा बदलने का ये खेल कितना गहरा है। शामली का मिशन 2047 और आयुष मलिक केस का सच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले की। यहाँ हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा और जांच एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट पर डाल दिया। ये मामला है आयुष मलिक नाम के एक युवक का, जिसके इर्द गिर्द धर्मांतरण की एक ऐसी कहानी बुनी गई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस पूरे मामले में जो सबसे खतरनाक बात सामने आई वो थी एक खास पासवर्ड या कहे कि एक कोड वर्ड, मिशन 2047। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि जब कोई आपराधिक या कट्टरपंथी नेटवर्क काम करता है तो वो अपने लक्ष्य को गुप्त रखने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता है। शामली के इस मामले में जांच के दौरान ये बात निकल कर आई कि युवाओं को निशाना बनाकर उनका इस कदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो अपनी सदियों पुरानी पहचान छोड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन ये कोई सामान्य धार्मिक प्रचार नहीं, इसके पीछे साल 2047 तक देश के अंदर एक खास तरह का डेमोग्राफिक चेंज यानी कि डेमोग्राफी के बदलने का एक बड़ा और छिपा हुआ एजेंडा काम कर रहा है। जब पुलिस और खुफिया विभागों ने इस मामले की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि इसके तार सोशल मीडिया, ऑनलाइन ग्रुप्स और कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों से जुड़े हैं जो लगातार युवाओं के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे आसपास किस तरह की डिजिटल साजिशें चल रही हैं और हमारे बच्चे किस तरह अनजाने में इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। शामली पुलिस और जांच एजेंसियों की शुरुआती पूछताछ और डिजिटल फॉरेंसिक जांच में ये साफ हुआ कि मिशन 2047 के तहत युवाओं को टारगेट करने के लिए एक बाकायदा ऑनलाइन मॉड्यूल बनाया जा रहा था। इसमें युवाओं की कमियां, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके मानसिक तनाव का फायदा उठाकर उन्हें धीरे धीरे कट्टरता की तरफ धकेला जाता था और फिर एक खास रणनीति के तहत उनका धर्मांतरण कराया जाता था ताकि भविष्य के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा सके। औरैया में ब्लैकमेलिंग और एक छात्र की खुदकुशी का दर्दनाक सच। शामली के इस डिजिटल और संगठित जाल से थोड़ा आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश से ही औरैया जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक सीधे साधे छात्र को अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि उस पर धर्म बदलने का भयानक दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले को जब आप करीब से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्मांतरण का एक और घिनौना रूप है हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग। इसमें होता यह है कि पहले किसी मासूम छात्र या युवा से दोस्ती बढ़ाई जाती है, उसे अपने जाल में फंसाया जाता है, फिर उसकी कुछ ऐसी तस्वीर या जानकारियां हासिल कर ली जाती है जिसके आधार पर उसे डराया जा सके। औरैया के इस छात्र के साथ भी यही हुआ। आरोपी उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे कि अगर उसने अपना धर्म नहीं बदला तो वो उसे समाज में बदनाम कर देंगे या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। वो मासूम इस मानसिक दबाव और घिनौने खेल को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मौत को गले लगा लिया। ये घटना चीख चीख कर कह रही है कि धर्मांतरण का ये धंधा अब केवल किसी को समझाने बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक तरह का हिंसक और मानसिक अपराध बन चुका है, जहां सामने वाले की इच्छा के खिलाफ उसे डरा धमकाकर उसकी पहचान बदलने की जबरन कोशिश की जा रही है।
औरैया के इस छात्र की खुदकुशी के बाद जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की और आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड्स और चैट को खंगाला, तो ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के दबाव में पुख्ता सबूत मिले। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया और ये साफ कर दिया कि किस तरह स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर युवा को चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया जाता है कि वो आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। बिहार के सुपौल में अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मिशनरियों का सीमावर्ती नेटवर्क। अब रुक करते हैं बिहार के सुपौल जिले का, जो भारत नेपाल सीमा के पास है। यहाँ नेपाली ईसाई मिशनरियों के खिलाफ एक बड़ी एफआईआर दर्ज की गई, जो सीमावर्ती इलाकों की गरीबी, अशिक्षा और लाचारी का फायदा उठा रही है। ये लोग गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप, शिक्षा और आर्थिक मदद के बहाने एंट्री लेते हैं। शुरुआत में मददगार बनकर धीरे धीरे ये सीधे साधे ग्रामीणों को उनकी संस्कृति के खिलाफ भड़काते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं कि धर्म बदलने से बीमारियां और कंगाली दूर हो जाएगी। पुलिस जांच में साफ हुआ कि ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि नेपाल के रास्ते आ रहे विदेशी फंड से चलने वाले एक बड़े संगठित नेटवर्क है, जो सालों से चुपचाप हमारे सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश में जुटा है। बिहार के सुपौल में दर्ज हुई एफआईआर के बाद पुलिस अब उनकी सभी कड़ियों की तलाश कर रही है, जो नेपाल के रास्ते इस नेटवर्क को पैसा और संसाधन पहुंचा रही है। स्थानीय खुफिया विभाग का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह का अचानक बढ़ता धर्मांतरण आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि सरहदी इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव हमेशा संवेदनशील होता है। धर्मांतरण से डेमोग्राफी के बदलने की क्रोनोलॉजी। इन तीनों मामलों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना पैटर्न सामने आता है, जिसे समझना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। धर्मांतरण के इस खेल के मुख्य रूप से 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला है वैचारिक और डिजिटल ब्रेन वॉश, जैसा हमने शामली में देखा। दूसरा है आपराधिक दबाव और ब्लैकमेलिंग, जैसा औरैया में सामने आया। और तीसरा है आर्थिक प्रलोभन और मजबूरी का फायदा उठाना, जैसा कि बिहार के सुपौल में देखा गया। अब सवाल ये उठता है कि इस सबसे डेमोग्राफी पर क्या असर पड़ता है। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझिए। जब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या जिले में किसी एक समुदाय की आबादी को योजनाबद्ध तरीके से घटाया या बढ़ाया जाता है, तो वहां का सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसका सीधा असर वहां की स्थानीय राजनीति, त्योहारों, आपसी भाईचारे, यहाँ तक कि देश की सुरक्षा नीति पर भी पड़ जाता है। शामली का मिशन 2047 यही इशारा करता है कि ये काम किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि आने वाले 20-25 सालों की एक लंबी रणनीति के तहत किया जा रहा था, ताकि जब आबादी का अनुपात बदल जाए तो व्यवस्था पर अपने हिसाब से दबाव बनाया जा सके। कानून और पुलिस अपनी तरफ से इन मामलों में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है, लेकिन जब तक समाज इस पूरी क्रोनोलॉजी को नहीं समझेगा, तब तक इस तरह से छिपे हुए नेटवर्क को पूरी तरह उखाड़ फेंकना नामुमकिन होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी को बदलने का ये खेल देश के अंदर एक साइलेंट क्राइसिस यानी कि शांत संकट की तरह बढ़ रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया पर चलने वाले ग्रुप्स हो, मोबाइल ऐप के जरिए होने वाली दोस्ती हो, या फिर समाज सेवा के मुखौटे में आने वाले विदेशी संस्थाएं, इन सब का अंतिम लक्ष्य देश की सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक संरचना को चोट पहुंचाना ही है। तो शामली, औरैया और सुपौल की इन घटनाओं से साफ है कि धर्मांतरण अब सिर्फ पूजा पद्धति बदलने का खेल नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैला एक संगठित नेटवर्क है। शामली में मिशन 2047 का कोडवर्ड देश के खिलाफ गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। औरैया में छात्र की खुदकुशी सोशल मीडिया पर बच्चों की असुरक्षा और ब्लैकमेलिंग को उजागर करती है, और सुपौल का मामला दिखाता है कि कैसे सरहद पार से गरीबी का फायदा उठाकर डेमोग्राफी चेंज की कोशिश हो रही है। प्रशासन, पुलिस और कानून अपना काम कड़ाई से कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा हथियार हमारी जागरूकता है।
एक समाज के तौर पर हमें अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी और आसपास हो रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जबरन प्रलोभन की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। सतर्कता ही हमारी संस्कृति और समाज को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी ढाल है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।